सकता है कि तमाम वीडियोस लैंडिंग के अंदर के, और कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी ट्वीट किया गया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें टचडाउन करते हुए यानी लैंड करते हुए विमान दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत दूर से तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन सामने अगर आसमान में आप नजर टिका कर रखेंगे तो आपको तस्वीर दिखाई देगी कि कैसे ये वीडियो वहां पर लैंड कर रहा है, ये विमान। सामने के आसमान में अगर आप देखें तो ये विमान लैंड करता हुआ, और ये तस्वीर ये देखिए बिल्कुल करीब से है, जिसमें आप देख सकते हैं राफेल को वहां पर लैंड करते हुए। एक एक कर सभी राफेल विमान हम आपको दिखा रहे हैं। 5 विमान जो एक एक कर वहां से गुजरे हैं और सभी धीरे धीरे वहां पर एयरबेस में लैंड कर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट होता हुआ कि अब देश के दुश्मनों को सोचना होगा। भारत के लिए क्रांतिकारी बदलाव है ये हमारी वायुसेना में, यहां से तस्वीर बदलेगी। और 5 राफेल की अंबाला में सुरक्षित लैंडिंग हुई है। सेना के इतिहास में एक नए, इसे रक्षा मंत्रालय करार दे रहा है। पांचों विमान और उनकी गर्जना एक एक कर आप सुन रहे हैं, इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंबाला में इन विमानों की लैंडिंग हो चुकी है और तस्वीरें 5 राफेल की लैंडिंग। इस वीडियो में साफ दिख रहा है टचडाउन करता हुआ ये विमान। देखिए राफेल लैंड करता हुआ, गर्व से हर किसी का मन इस वक्त खुश होता हुआ ये नजारा जब अंबाला एयरबेस में विमान लैंड कर चुका है। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं आप। अंबाला एयरबेस में लैंड करता हुआ, भारत की सरजमी पर राफेल का लैंड करना, उसी की तस्वीर है। गर्जना सुनिए। जब भारत की सरजमी पर हैप्पी लैंडिंग राफेल विमान के लिए, जिसे टचडाउन मोमेंट कहा जाता है, और यहीं से राफेल अब भारत के वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद 5 विमान एक एक कर अंबाला एयरबेस में इस अंदाज में लैंड करते हुए। ये तस्वीरें आप अंबाला एयरबेस की देख रहे हैं, जहां पर ये विमान एक एक करके लैंड कर रहे हैं और जबरदस्त गर्जना पूरे इलाके में। ये ऐतिहासिक लम्हा जब गर्व की उड़ान भरने के बाद हैप्पी लैंडिंग करता हुआ आपको राफेल दिखाई दे रहा है। सुनिए एक बार फिर से। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लैंडिंग की। हर किसी का मन, कौन वो भारतीय नहीं होगा जिसका गर्व से आज सीना नहीं
इस वक्त बड़ा हो रहा होगा, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लैंडिंग करते हुए जिस राफेल विमान का इंतजार था आखिरकार वो आ गया। और इसी के साथ इस पूरे इलाके में जिस तरह के तनाव का हम सामना पिछले दिनों कर रहे थे, ये अपने आप में जोश बढ़ाता है सब। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जब से ये डील साइन हुई है तब से ही इन विमानों का भारतीय सेना, स्पेशली भारतीय वायुसेना को इंतजार था और आज वो घड़ियां आ गई हैं। विमान आज हमारे देश में है और इसके साथ ही मुझे लगता है कि एक नया पन्ना जुड़ गया है इतिहास में और आने वाले कुछ वर्षों तक ये विमान का वर्चस्व इस क्षेत्र में कायम रहेगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा LCA Mark 2 या MMRCA प्रोग्राम जो भी चल रहा है वो भी फ्रूटफुल हो जाएगा और उसके भी हमें शायद वो विमान भी हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। आज एक बहुत बड़ी आकांक्षा, जैसा कि रोहित बेरी ने बताया था कि एक जो कमी थी हमारी सेना की, बहुत बड़ी कमी पूरी हो रही है और इसके साथ ही भारत अब पूरे क्षेत्र में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरह से सर्वोपरि हो गया है, न केवल जल में, नभ में और जमीन पर भी। इस विमान की मारक क्षमता के साथ साथ भारतीय थल सेना और नौसेना की क्षमताओं में भी मजबूती आएगी, क्योंकि ये विमान कहीं पर भी किसी भी कोने में जाके दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, उसको कड़ी टक्कर दे सकता है। तो इससे पूरे भारतीय तीनों सेनाओं को साथ साथ पूरे देश के नागरिक का मनोबल ऊंचा होगा और हम शांतिपूर्वक, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ पाएंगे। और ये तस्वीर एक फिर नई आई है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर लैंड करने के बाद आगे बढ़ता हुआ ये राफेल विमान आप देख रहे हैं। उस पायलट और उन तमाम पायलट्स की खुशी का अंदाजा लगाइए। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह इसे लीड कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए उनकी खुशी का, राफेल को लेकर आखिरकार वो सफलतापूर्वक भारत की धरती पर आए हैं और इसी के साथ बेड़े में अब ये शामिल हो रहा है। ऑपरेशनल ट्रेनिंग होगी और इसके बाद से बताया जा रहा है औपचारिक रूप से, सेरेमोनियल तरीके से स्वागत भी हो सकता है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और यहीं से पूरी बातचीत को आगे ले जाते हुए आप लोगों से ये भी समझना चाहेंगे कि उससे पहले, जी बेरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेरी साहब, औपचारिक रूप से सेरेमोनियली हो सकता है बाद में भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इसका स्वागत हो, लेकिन ऑपरेशनल ट्रेनिंग अभी से ही शुरू हो जाएगी क्योंकि हिंदुस्तान तैयारी पूरी रखना चाहता है। बेरी साहब। जी एब्सोल्युटली, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि एक वही मैं पहले कह रहा था कि एक पार्ट तो हो गया कि जहाँ पे हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं और जलसा करते हैं, एक इवेंट रखते हैं, बट वो एक पार्ट है और जो असली पार्ट है उसमें वो है एक्चुअली इसको ऑपरेशनली जल्दी से जल्दी लाइन पे लाना। ऑलरेडी लाइन पे है, काफ़ी इसके जो वेपन्स हैं ऑलरेडी हमारे पास हैं और ऐसा मुझे उम्मीद है, मैं एयरफोर्स में रह चुका हूँ कि जिस तरह की हमारी क्षमता है, हम एक से एक बहुत ही कम टाइम में ऐसी स्टेज पे और ऐसे स्टेटस पे रहेंगे जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट हो जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़े। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा और वो ये है कि सेना का काम सिर्फ, जैसे अनिल बोल रहे थे कि सेना का काम सिर्फ ये नहीं है कि लड़ना, वो उसका एक्चुअली आप मानेंगे कि वो उसका दूसरा काम है। सबसे पहला काम है कि चुप रहे ही संदेश देना और वहां पे ऐसे चीजों में एक डिटरेंस क्रिएट करना कि किसी को भी इतनी हिम्मत ना हो या किसी को भी इतना ना हो कि वो आकर इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर सके। इन चीजों के लिए ऐसी कैपेबिलिटी हमारे पास होना जरूरी है ताकि काम ऐसा रहे कि ना ही हमें तो डिटरेंस से ही हमारा काम चले और हम बिना कुछ कहे ही एक संदेश भेजें। बिल्कुल, बिना कुछ कहे ही एक संदेश दे दे और वो संदेश आज इस गर्जना में शामिल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अंबाला में ये राफेल विमान एक के बाद एक लैंड होते चले गए। ये वो लड़ाकू विमान है जिसके लिए हिंदुस्तान ने कई वर्षों का इंतजार किया। वो वजह पीछे रह गई, आज विमान आया है और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में हिंदुस्तान की क्षमता
और उसके वर्चस्व की कहानी अब इसके जरिए लिखी जाएगी। एक पूरा दस्ता है वायुसेना के पास, लेकिन राफेल का शामिल हो जाना हमें बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा फायदा देता है अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले। और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है, बिना कुछ बोले, चाहे वो चीन को एप्स बैन करके हो या फिर इस राफेल विमान का स्वाभाविक रूप से आज की डेट में यहां पर लैंड करना, ये सब अपने आप में एक संदेश है। और वही संदेश हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इन राफेल विमानों की लैंडिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना की तैयारी दिखती है, उसका दमखम दिखता है। और इस लम्हे में हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में आज जब ये तमाम बेड़ा यहां पर पहुंच रहा है तो कितनी बड़ी खुशी की बात है ये पूरे देश के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और अब हमारे साथ ग्रुप कैप्टन बद्रीश अत्रेया जुड़ रहे हैं, सेवानिवृत्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपकी नजर से समझना चाहेंगे, ये विमान का आज लैंड कर रहे हैं और इस लड़ाकू विमान का खेमे में शामिल हो जाने के साथ ही एक नया जोश जैसे पूरे भारत में भरता हुआ। और ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जिनके नेतृत्व में ये पूरी टीम आज यहां पर पहुंची है, उन सब के लिए ऐतिहासिक लम्हा। आपने बिल्कुल सही बोला। इस मोमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स ने बहुत साल इंतजार किया है। जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, दिस इज द शार्प एंड ऑफ द स्वॉर्ड। जो हमारी लड़ाई करने की जो क्षमता है उसको मेनी फोल्ड ये इम्प्रूव कर पाएगा। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपने अंग्रेजी में बहुत वो सुना होगा कि ये गेम चेंजर जहाज है। इस जहाज के आने के साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे हाथ में भाला आ गया जबकि दुश्मन के हाथ में कटार है। तो एक दूसरे का मुकाबला अब ऐसे होने वाला है राफेल के आने के बाद। बिल्कुल। और अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, जो बड़ी तस्वीर इस क्षेत्र में इस वक्त जरूरी थी, उस तरह से हम देखें तो न सिर्फ हैप्पी लैंडिंग है, ये बड़ी ही टाइमली लैंडिंग भी है। आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से, इस जहाज के आने की वजह से जो डिटरेंस वैल्यू है, डिटरेंस मतलब इस जहाज के आने के बाद जो हमारा विरोधी है वो हमारे साथ लड़ाई या छेड़खानी करने के बारे में बहुत सोचेगा, इसके पहले कि वो ऐसे कोई चीज करे, वो 10 बार सोचेगा कि क्या ऐसे करके वो बच के निकल पाएगा। इस जहाज के आने से ऐसी शक्ति हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस में आ गया है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।